रहीम। तो हम करने लगे हैं डायफ्राम की ओपनिंग्स। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एट द लेवल ऑफ T12, T10 और T8। ठीक है, अब हम डायग्राम वाइज इसको अगर देखें तो हमने यहाँ पर जो है T8 के पॉइंट पे ये है, T10 के पॉइंट पे ये है और T12 के पॉइंट पे ये वाली ओपनिंग्स हैं। ठीक है, जो ओपनिंग्स हैं 3 और साथ में इसमें से जो कंटेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो T8 है इसके पॉइंट यहाँ पर उतरती है इंफीरियर वेना केवा प्लस फ्रेनिक नर्व। ठीक है, और ट्रिपल एस इसका निमोनिक है, सिंपैथेटिक ट्रंक, स्प्लैंक्निक नर्व्स और हमारे पास सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है ये आ गया T8, ये आ गया T10, ये आ गया T12। ठीक है, दिस इज T8, T10 और ये है T12। ठीक है, अब T10 के पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो निमोनिक है वो आपने 0 और 0 ओ के लिहाज से याद रख लेना है। ठीक है, तो इसोफेगस गुजरती है, इसके अलावा नीचे स्टमक होता है, तो स्टमक को सप्लाई करने के लिए हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल और सी की इसोफेजियल ब्रांचेस और साथ में एक नर्व आएगी विच इज़ 10th नर्व। T10 है तो वेगस भी 10th नर्व होती है, इस लिहाज से याद रख लें वेगस नर्व। ठीक है, T12 के पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो निमोनिक है वो है एट, ए से है इजाइगस वेन और AAT एट। ठीक है, थोरेसिक एओर्टा और साथ में क्या गुजरेगी, थोरेसिक डक्ट गुजरती है। ठीक है, यही हमने इन वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे के T12 के पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है हमने पढ़ा था एट निमोनिक है, एजाइगस वेन, एओर्टा और थोरेसिक डक्ट। ठीक है, T10 के पॉइंट के ऊपर हमारे पास है इसोफेगस, वेगस नर्व विच इज 10th, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, इसी की इसोफेजियल ब्रांचेस भी। T8 के पॉइंट के ऊपर सेंट्रल टेंडर ओपनिंग है, इसको हम केबल ओपनिंग कहते हैं। फिर वेना के बाद राइट फ्रेनिक नर्व और साथ में सिंपैथेटिक ट्रंक, स्प्लैंक्निक नर्व एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर रिवीजन।